Ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक ऑफ द डे, आप ये भी बोल सकते हैं, एक और टाइटल भी दे सकते हैं इसको, मल्टी बैगर स्टॉक। मल्टी बैगर स्टॉक कौन स्टॉक है जो मल्टी बैगर हो सकता है? और स्टॉक जिसने, एक और भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेकआउट स्टॉक। ब्रेकआउट स्टॉक जिसने चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट किया है आज, और उस स्टॉक का नाम है पीसीसी ज्वेलर स्टॉक ऑफ द डे। ये आपको सामने दिख रहा है, ज्वेलरी का स्टॉक है। ये गोल्ड में डील करता है, गोल्ड, डायमंड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डिजिटल गोल्ड, हर एक चीज में डील करता है ये। तो ये ज्वेलरी का स्टॉक है। आजकल ये बहुत ज्यादा फैशन में है ज्वेलरी के स्टॉक, और इसका ये स्टॉक ऑफ द डे को हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है हमारा आज का स्टॉक ऑफ द डे, और जिसको हमने पहले भी मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट स्टॉक। जो ब्रेकआउट है चार्ट के ऊपर, और कहां पे ब्रेकआउट है? चार्ट के ऊपर, याद रखिए आप, और कोई ब्रेकआउट नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को या हम किसी भी स्टॉक को, आपको पता है हमने लिया है पीसी ज्वेलर को, इसका हम नंबर पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद हम करेंगे ये बाई करना है या नो बाई। इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को देखेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको आप खरीदिए या आप नहीं खरीदिए, ये आपको सामने फंडामेंटल एनालिसिस करके दे रहा हूं मैं, टेक्निकल एनालिसिस करके हम बता रहे हैं आपको। अब उसके बाद फैसला है आपका, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। वही दूरदर्शन के ऊपर हेलमेट पहनने की ऐड जो आती थी, एडवर्टाइजमेंट, आप जो भी लोग टू व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट तो कंपलसरी है। आजकल तो कैमरा, इन कैमरा चलान होते हैं इंडिया में, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। और दूसरा, इसी से रिलेटेड यहीं से मैंने निकाला है कि पैसा है आपका तो मर्जी है आपकी। आपका पैसा है ना, आपको खरीदना नहीं खरीदना, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मैं तो आपके सामने ये मैथमेटिकल पिक्चर रख दूंगा और टेक्निकल एनालिसिस की, बाकी आप खुद डिसाइड करिएगा। चलिए जी, फंडामेंटल एनालिसिस ये मैंने बनाया है। मार्केट कैप कितनी है इसकी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, दैट इज 12,520 करोड़। इसके बाद स्टॉक की पी कितनी है, 21। तो मैंने आपको क्या बोला है, स्टॉक की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, मैंने नहीं बोला है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। वैल्यू इन्वेस्टिंग कहती है प्राइस टू अर्निंग वैल्यू, इट मस्ट बी लेस देन 25 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी कितनी है, 21 है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, इसको अकेले हवा में नहीं देखना है, इसको हमें किसके साथ मिला के देखना है। ये होगी स्टॉक की पी। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री की पी कितनी है इसकी। इंडस्ट्री की 32 है, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सस्ता स्टॉक है। तो यहाँ पे ये आएगा आपके किस जोन के अंदर, 8 आउट ऑफ 10। यहाँ पे हम इसको देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मतलब स्टॉक 8 रुपये 42 पैसा से नीचे होगा तो आपको खरीदना चाहिए था। इस कॉन्सेप्ट को एक बार, जो नए हैं, जो मेरे वीलॉग को देखते हैं हर रोज, उनको तो पता है, लेकिन जो नए देखने वाले हैं, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये है इसकी 8 रुपये 42 पैसा। तो इससे नीचे जब ये स्टॉक होगा ना, लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तब आपको इसको खरीद के फायदा है। तो आज की डेट में ये कितना हो गया है, आज की डेट में ये हो गया है ऑलमोस्ट डबल। करंट मार्केट प्राइस इसका 19 रुपए के आसपास आ गया है। ये देखिए 19.1 रुपये। तो ये जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये उससे डबल से भी ऊपर चला गया है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाना है और स्मॉल स्टॉक खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देंगे इसको 4 में से 10 में से 4 नंबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.5%, एक नंबर देंगे हम इसको 10 में से।
वेरी वेरी पुअर। उसके बाद अब आगे चलिए आप, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.96। अब ये मैं दोबारा आपको बता देता हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू आइडियल होती है लेस देन 1.5 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये कितनी है? 1.9, तो थोड़ी सी ज्यादा है ये। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, 9 से मतलब 2 ही समझ लीजिए आप, 1.96। तो यहाँ पे हम इसको देंगे 5/10 नंबर। ये सेल ग्रोथ में मैं अलग से आऊँगा क्योंकि ये इसने कमाल किया है कुछ। करंट प्राइस 19 है, बुक वैल्यू 9.74 है, अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से ऊपर अच्छा माना जाता है, 15 से ऊपर होता तो और अच्छा था। तो यहाँ हम इसको 7/10 मार्क्स देंगे। EBITDA 28 है, दैट इज गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बाद में आऊंगा मैं। अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब ये हुआ 19 रुपए का शेयर आज आप खरीदेंगे तो आप कमाएंगे 91 पैसे, 91 पैसा। ये मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर। प्लेज परसेंटेज लोन इसके ऊपर 0 है, इसको देंगे हम 10/10। जो कंपनी जिसने लोन लिया होता है वो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन यहाँ पे कोई लोन नहीं है, 10/10। नेट प्रॉफिट इसमें मैं बिल्कुल बाद में आऊँगा। हाई लो ये हो गया। डिविडेंड यील्ड 0 है तो इसको हम 0/10 देंगे यहाँ पे। फेस वैल्यू 1 है तो मतलब स्प्लिट नहीं होगा ये स्टॉक। क्रेडिट रेटिंग नहीं आई है, डिविडेंड यील्ड हो गया। पीजी रेशो जो है 0.46 है, यहाँ देंगे हम 10/10 नंबर। पीजी रेशो 1 से नीचे होनी चाहिए, जो बहुत अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग हमने कर लिया। अब यहाँ पे 3 टर्म्स मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, 4 टर्म्स, उनको मैं दोबारा से ले रहा हूँ, जिसके बदौलत इस स्टॉक ने आज कमाल किया है। पिछले 2 दिनों से कमाल कर रहा है ये। और ये देखिए, और इस स्टॉक में मेरे पास 5 दिन पहले कोई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पीसी ज्वेलर के स्टॉक खरीदे। तो मैंने कहा यार अभी देख लेना था तुमने। तो उन्होंने बहुत सारे शेयर खरीदे और उनको ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा तुक्का है, ऐसा गैम्बल है, जो उनको वो सोच रहे होंगे पता नहीं कितने बड़े स्टॉक पिकर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 4 फैक्टर जिनकी बदौलत ये स्टॉक बढ़ा है, वो 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज दिस, सेल ग्रोथ कितनी है? 271%। सेल जो ग्रोथ है, सेल ग्रोथ है 271% होगी है पीसी ज्वेलर्स की। रीजन बीइंग गोल्ड का परफेक्ट क्वार्टर बन रहा है गोल्ड का, और इन्होंने नो डाउट मेहनत भी की होगी। मैं गोल्ड को नहीं दे रहा हूँ क्रेडिट, पीसी ज्वेलर को भी क्रेडिट है कि उन्होंने मेहनत की होगी, तब उनका स्टॉक यहाँ पे पहुंचा। इतनी सेल ग्रोथ, इनके इन फिगर्स को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइस डॉटफुल होता है बहुत बार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखिए 600 करोड़, 12,000 करोड़ की कंपनी अगर इतना प्रॉफिट कमाती है तो कमाल है, तो एक्सीलेंट है। इसको मैं दूंगा, इसको तो मैं 100 नंबर दे दूं 10 में से, पर दे नहीं सकते ना मैथमेटिकली। इसको भी हम 10/10 नंबर देंगे। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद इसके और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 192%, 10/10। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर इसका आया है वो है क्वार्टर सेल वेरिएशंस, 1342%। क्वार्टर सेल, ये जो क्वार्टर सेल वेरिएशन है ना, ये 134 देखना पड़ेगा एग्जैक्ट कितना है, 42%, मतलब 13 टाइम्स, एग्जैक्ट 13.42 टाइम्स, लगभग 14 गुना जो है सेल बढ़ा दी इन्होंने। जो पिछली सेल थी उसको 14 से मल्टीप्लाई करिए आप, 14 से। इतनी मैसिव सेल पीसी ज्वेलर ने अपनी इंक्रीज कर दी है, तो ये तो कमाल की बात है। कुछ तो उन्होंने किया होगा। और इसकी जो अब जो पीसी ज्वेलर की कॉन्फ्रेंस कॉल है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल, वो मैं जरूर अब आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम के बाद एक ऐसा स्टॉक पढ़ा, जो स्टॉक जिसकी जो सेल वेरिएशन है वो लगभग 14 टाइम्स होगी, 1400% के करीब। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये ग्रीन में लिखना बनता है बिल्कुल। तो कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे एनालाइज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना मैसिवली राइज हुआ इन 4 फैक्टर की बदौलत।
अब टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। ये जो 4 फैक्टर्स हैं जिसमें सेल्स ग्रोथ बढ़ी इनकी, प्रॉफिट बढ़ा इनका, प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ी और क्वार्टर सेल ग्रोथ, इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे हैं। जो अगर मैं इनका फंडामेंटल के बारे में आपको बताऊं ना, फंडामेंटल तो ये है गुड, एक्सीलेंट नहीं है। ज्वेलरी ही सेक्टर में ऐसे स्टॉक हैं जिनके एक्सीलेंट फंडामेंटल्स हैं, वो भी एनालाइज करूंगा मैं आपको। लेकिन पीसी ज्वेलर्स के फंडामेंटल है गुड। लेकिन जो ये 4 लेके आए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट ग्रोथ और क्वार्टर सेल ग्रोथ, ये 4 फैक्टर क्या है? ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स की बदौलत, एक्स्ट्रा नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 271% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 600 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 200% और क्वार्टर सेल वेरिएशन 1400% के करीब। माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं ना, वो वाले नंबर हैं। अब हम इनका क्या करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का क्या है। और ये देखिए आप, यहां पे इनके रिजल्ट आते हैं। यहां 1 2 3 4 दिनों के अंदर ये स्टॉक कहां पे था? ये स्टॉक यहां जैसे था, ये स्टॉक 12 रुपए के ऊपर, 12 रुपए पे, और 12 रुपए से 20 रुपए पे पहुंच गया। अप्रोक्सीमेटली 40% की राइज 4 दिनों के अंदर। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 1,40,000 अभी हो चुका होता वो पीसी ज्वेलर में। तो ये जो राइज गई है ना, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया है, ये जोन है ओवरबॉट, ज्यादा ये RSI है और ओवरबॉट जोन में चला गया है ये स्टॉक। तो डेली फ्रेम के ऊपर अब ये फॉल करेगा और यहाँ पे लोग इसमें शॉर्ट भी करेंगे। लोगों ने बाई में भी कमाया होगा, शॉर्ट में भी कमाएंगे। फंडामेंटल एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन क्वार्टर 1 के रिजल्ट तो एक्सीलेंट है, नो डाउट। और हो सकता है स्टॉक यहाँ से आगे भी बढ़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गिरेगा, लेकिन इस स्टॉक के अंदर, और ये देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा इसमें, वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा राइज किया। तो डेली फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक, ये देखिए, ये जो एवरेजेस हैं ये है 20 डे की एवरेजेस, 20 डे की एवरेज है ये। 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर को राइज किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA यहाँ से राइज किया और 4 दिनों से ये मूव कर रहा है। अब आइए वीकली फ्रेम का मतलब क्या है कि एक जो कैंडल है वो 1 वीक के बराबर है, बहुत सिंपल है। तो ये देखिए यहाँ से ये और ये वीकली फ्रेम में अभी ये 70 को टच कर रहा है। मंथली आगे, अब इसमें मैं एक और भी आपको लेवल लेके आता हूँ। यहाँ पे लिस्ट होता है ये स्टॉक, इसलिए आपको चार्ट कम नजर आ रहा है। यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई है स्टॉक की 23 के आसपास। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर को राइज किया। अब हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का इस्तेमाल करके मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है और इसको आपने बड़े ध्यान से नोट करना है। ब्रेकआउट होता है स्टॉक को, और ब्रेकआउट का लेवल है ये ब्रेकआउट का लेवल इसका होता है 13 रुपीस के ऊपर, रुपीस 13 पे। और कैसे पता चला मुझे ब्रेकआउट का? ये देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 से भी ऊपर को गया, ये 50 से भी ऊपर को गया, 100 से भी और 200 से भी। जब इन चारों मूविंग एवरेज से कोई स्टॉक ऊपर को राइज कर जाता है उसको बोला जाता है ब्रेकआउट ऑन चार्ट। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। ब्रेकआउट कुछ नहीं करना, आपने EMA वो ट्रेडिंग व्यू में बने पड़े हैं। कर्टसी जो है इसकी ना, कर्टसी ट्रेडिंग व्यू से हम चार्ट को लेके आए हैं। हिमालय स्टॉक गुरुकुल एजुकेशनल हमारा पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाली है 200 की मूविंग एवरेज, ये है 100 की मूविंग एवरेज, ये है 50 की, ये 200 की, ये 100 की, ये आपकी 50 की और ये 20 की। तो इन तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया इसने इस पॉइंट से, इसलिए देखो मैंने ब्लू एरो बनाया है और उसका नाम हो गया ब्रेकआउट। तो यहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हमें मूविंग एवरेज से ऊपर। और अब तक जो हमें डाटा बताता है कि जब भी कोई स्टॉक
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत ज़्यादा राइज करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है? टेक्निकल एनालिसिस पीसी ज्वेलर का बता रहा है कि देयर इज ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट किसकी है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कौन? 20, 50, 100 एंड 200, इन सब से ऊपर को ये राइज करता है। इस प्रकार से इसने राइज किया। तो ये था स्टॉक ऑफ द डे, वो था पीसी ज्वेलर्स। तो पीसी ज्वेलर का स्टॉक था। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने स्टॉक ऑफ द डे करके इसका एनालिसिस किया। तो कैसा, आई होप कि हमारा आज का जो वीलॉग है वो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लाइक करना कंपल्सरी नहीं है। आपको नहीं पसंद है, डिसलाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कमी लग रही है यहाँ पे। अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।